इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूँ वह केवल ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं है, वह उस शक्ति के बारे में है जो हर इंसान के भीतर जन्म से मौजूद होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने ही उससे छिन जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी प्रभावशाली लगते हैं? उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, उनकी आंखों में स्थिरता होती है, उनकी उपस्थिति ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। जबकि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी अंदर से थके हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या शक्ति केवल शरीर की होती है या उसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? और यदि हर मनुष्य के भीतर शक्ति है तो फिर अधिकतर लोग स्वयं को कमजोर क्यों महसूस करते हैं? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर हजारों वर्षों से आर्ष मुनि खोजते रहे और जिसे आधुनिक विज्ञान भी आज अलग भाषा में समझाने लगा है। सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि इंसान कमजोर है, बल्कि ये है कि वह अपनी ही शक्ति को पहचान नहीं पाता। ध्यान से देखिए, जब मन बार बार किसी इच्छा के पीछे भागता है तो केवल समय ही नहीं जाता, मन की स्थिरता भी धीरे धीरे टूटने लगती है। यही टूटन धीरे धीरे निर्णयों को प्रभावित करती है, आत्मविश्वास को कम करती है और व्यक्ति को भीतर से बिखेरने लगती है। लेकिन क्या ब्रह्मचर्य केवल इच्छाओं को दबाने का नाम है? क्या इसका अर्थ दुनिया से भाग जाना है? क्या शक्ति पाने के लिए जीवन की खुशियों का त्याग करना पड़ता है? या फिर हम सदियों से ब्रह्मचर्य को गलत समझते आए हैं? आज का यह सफर इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने का है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ विनय और आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य और शक्ति का संबंध, उस रहस्य की जिसे भारतीय आर्ष मुनियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था, लेकिन समय के साथ हमने उसके वास्तविक अर्थ को धुंधला कर दिया। गुरु ने शिष्य से कहा, तुम शक्ति चाहते हो, लेकिन पहले ये बताओ शक्ति खोती कहाँ है? शिष्य कुछ क्षण मौन रहा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत भी करता हूँ, सपने भी देखता हूँ, फिर भी कई बार भीतर से खाली खाली क्यों महसूस करता हूँ। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने केवल पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया। दीपक जल रहा था, लेकिन उसकी लौ बार बार डगमगा रही थी। गुरु बोले, यदि हवा हर दिशा से आती रहे तो दीपक अपनी पूरी रोशनी कभी नहीं दे सकता। मन भी ऐसा ही दीपक है। जब उसकी ऊर्जा हर पल अलग अलग इच्छाओं, डरों, तुलनाओं और आकर्षणों में बिखरती रहती है तो उसके भीतर की शक्ति पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाती। यही बात आज मनोविज्ञान भी अलग शब्दों में समझाता है। बार बार मिलने वाले छोटे छोटे सुख दिमाग को तुरंत आनंद की आदत डाल देते हैं। धीरे धीरे धैर्य कम होने लगता है, एकाग्रता कमजोर होने लगती है, मन कठिन कार्यों से बचने लगता है और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि उसकी सबसे बड़ी हार बाहर नहीं, भीतर शुरू हो चुकी है। स्वामी विवेकानंद बार बार मन की एकाग्रता को मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। भगवान श्री कृष्ण भी समझाते हैं कि जब मन अपने ही आकर्षणों का दास बन जाता है तब विवेक धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। लेकिन यह कहानी केवल इच्छाओं की नहीं है, यह कहानी ऊर्जा की दिशा की है। यही वह अंतर है जिसे समझे बिना ब्रह्मचर्य केवल एक नियम लगता है और जिसे समझ लिया उसके लिए यह जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता बन जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जिसे आर्षियों ने जीवन ऊर्जा कहा और आधुनिक विज्ञान उसे किस रूप में देखने लगा है। हो सकता है उस सत्य को जानने के बाद आप अपने जीवन की कई पुरानी आदतों को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने लगें। पिछले भाग में हमने जाना कि शक्ति केवल शरीर की नहीं होती, उसकी जड़ मन की दिशा में छिपी होती है। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, यदि मन ही शक्ति का केंद्र है तो फिर वह बार बार भटकता क्यों है? गुरु शिष्य को लेकर एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, पानी बिल्कुल स्थिर था। गुरु ने पूछा, इस नदी में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? शिष्य बोला, पूरा आकाश दिखाई दे रहा है। गुरु ने एक छोटा सा पत्थर पानी में फेंका, लहरें उठी, आकाश का प्रतिबिंब टूट गया। गुरु बोले, आकाश नहीं टूटा, केवल पानी अस्थिर हुआ है। ठीक इसी तरह तुम्हारी शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, केवल तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। यहीं से ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ शुरू होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल किसी एक इच्छा से दूर रहने का नाम है, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक दर्शन इसे ऊर्जा को सही दिशा देने की कला मानता है। जब मन हर क्षण नए आकर्षण खोजता रहता है तो वह धीरे धीरे वर्तमान में रहने की क्षमता खो देता है। आज का मनोविज्ञान इसे ध्यान के बिखराव की समस्या बताता है। दिमाग हर बार नई उत्तेजना मिलने पर क्षणिक आनंद का अनुभव करता है, धीरे धीरे उसी आनंद की आदत बन जाती है, फिर साधारण जीवन नीरस लगने लगता है। यही कारण है कि कई लोग शांत कमरे में 5 मिनट भी अकेले नहीं बैठ पाते। उन्हें हमेशा कुछ न कुछ चाहिए, मोबाइल, वीडियो, संदेश
या कोई नया मनोरंजन। ये केवल आदत नहीं है, यह मन की दिशा बदलने की प्रक्रिया है। कबीर ने संकेत दिया था कि जो मन बाहर बाहर भटकता है वह स्वयं से दूर होता जाता है। उनका संदेश यही था जिसे आज विज्ञान ध्यान और आत्म जागरूकता की भाषा में समझाता है। एक युवक था, उसके पास अच्छी नौकरी थी, परिवार भी था, दोस्त भी थे। फिर भी रात को सोने से पहले उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। उसे लगता कि शायद उसे कुछ और चाहिए, लेकिन क्या, वह स्वयं नहीं जानता था। एक दिन उसने हर खाली पल में मोबाइल देखने की आदत छोड़कर रोज 10 मिनट शांत बैठना शुरू किया। पहले दिन मन भागा, दूसरे दिन और ज्यादा भागा, तीसरे दिन उसे अपने भीतर का शोर सुनाई देने लगा। उसी दिन उसे पहली बार समझ आया कि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या यह थी कि उसका मन कभी रुका ही नहीं था। ब्रह्मचर्य सबसे पहले मन को रुकना सिखाता है। जब मन रुकता है तभी वह स्वयं को देख पाता है, और जो स्वयं को देख लेता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति को पहचानने लगता है। चाणक्य ने मनुष्य की सबसे बड़ी विजय स्वयं पर नियंत्रण को माना, क्योंकि जो अपने मन का स्वामी बन गया उसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से पराजित नहीं कर सकती। यहीं एक गहरा रहस्य छिपा है। शक्ति का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है, शक्ति का अर्थ भावनाओं का मालिक बनना है। क्रोध आए लेकिन वह तुम्हें न चलाए, आकर्षण आए लेकिन वह तुम्हारा निर्णय न बदल दे, भय आए लेकिन वह तुम्हारे कदम न रोक दे। यही आंतरिक स्वतंत्रता धीरे धीरे ब्रह्मचर्य की नींव बनती है। अब शायद तुम समझने लगे हो कि आर्षियों ने इसे केवल एक नियम नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी साधना क्यों कहा। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी है। यदि मन की शक्ति इतनी महान है तो फिर कुछ लोग दूसरों की उपस्थिति से ही क्यों प्रभावित हो जाते हैं, और कुछ लोग बिना कुछ कहे पूरे वातावरण को बदल देते हैं। क्या यह केवल व्यक्तित्व है या इसके पीछे ऊर्जा का कोई और भी गहरा विज्ञान छिपा है? अगले भाग में हम उसी अदृश्य प्रभाव की यात्रा शुरू करेंगे जहां समझ आएगा कि सच्ची शक्ति दिखाई कम देती है लेकिन महसूस सबसे अधिक होती है। कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जिसने बहुत कम शब्द बोले लेकिन उसकी उपस्थिति लंबे समय तक याद रह गई, और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई घंटों बोलता रहा फिर भी उसके जाने के बाद कुछ भी याद नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है? क्या प्रभाव केवल शब्दों से बनता है या उसके पीछे मन की कोई अदृश्य अवस्था काम करती है? गुरु ने शिष्य से कहा, आज किसी से बात मत करना, सिर्फ लोगों को देखना। शिष्य पूरे दिन नगर में घूमता रहा। उसने देखा कुछ लोग हंस रहे थे पर उनकी आंखों में थकान थी, कुछ लोग बहुत व्यस्त थे लेकिन भीतर से बेचैन लग रहे थे। फिर उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वे चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठे थे, न कोई दिखावा न कोई विशेष वस्त्र, फिर भी लोग उनके पास आते, 2 मिनट बैठते और शांत होकर लौट जाते। शाम को शिष्य ने पूछा, गुरुदेव उन्होंने ऐसा क्या कहा जो लोग बदल गए? गुरु मुस्कुराए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनकी अवस्था बोल रही थी। यही वह बात है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। मनुष्य केवल शब्दों से संवाद नहीं करता, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी चाल, उसकी धैर्यपूर्ण प्रतिक्रिया, ये सब मिलकर उसके भीतर की स्थिति प्रकट करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क दूसरों के चेहरे के भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और शरीर की भाषा को बहुत तेजी से पढ़ लेता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है तो उसके आसपास के लोग भी अनजाने में अधिक सहज महसूस करने लगते हैं। अब इसे ब्रह्मचर्य से जोड़कर समझिए। जब मन लगातार इच्छाओं, तुलनाओं और आवेगों में उलझा रहता है तो भीतर एक निरंतर खिंचाव पैदा होता है। वह खिंचाव चेहरे पर दिखाई देता है, बातों में सुनाई देता है, निर्णयों में महसूस होता है। लेकिन जब मन धीरे धीरे संयम सीखता है तो वही ऊर्जा घबराहट से निकलकर गहराई में बदलने लगती है। यही कारण है कि इतिहास में कई महापुरुष अपने बाहरी वैभव से नहीं बल्कि अपने आंतरिक तेज से पहचाने गए। गौतम बुद्ध जब गांव गांव जाते थे तो लोग केवल उनके शब्द सुनने नहीं आते थे, वे उस शांति को महसूस करना चाहते थे जो उनके भीतर स्थापित हो चुकी थी। वह शांति किसी चमत्कार से नहीं आई थी, वह लंबे आत्म अनुशासन, सजगता और मन की साधना का परिणाम थी। यही एक बड़ी भूल होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य अपनाने से उन्हें तुरंत असाधारण शक्ति मिल जाएगी, लेकिन प्रकृति जल्दबाजी को पुरस्कार नहीं देती। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, पहले जड़ें बनती हैं जो दिखाई नहीं देती, फिर तना मजबूत होता है, उसके बाद फल आते हैं। मन की शक्ति भी इसी नियम का पालन करती है। पहले भीतर परिवर्तन होता है, फिर व्यवहार बदलता है, फिर व्यक्तित्व बदलता है और अंत में दुनिया का अनुभव बदलने लगता है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को केवल बलवान शरीर बनाने के लिए नहीं कहा, वे ऐसा मन चाहते थे जो परिस्थिति देखकर टूटे नहीं, जो प्रलोभन देखकर बिखरे नहीं,
जो लक्ष्य देखकर थके नहीं। यही है शक्ति का वास्तविक स्वरूप। ये दूसरों पर अधिकार करने की शक्ति नहीं, स्वयं पर अधिकार करने की शक्ति है। और जब यह शक्ति बढ़ती है तो व्यक्ति धीरे धीरे बाहरी प्रशंसा का भूखा नहीं रहता। उसे हर समय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी स्वीकृति उसका अपना शांत अंतर्मन बन जाता है। लेकिन यहीं से एक कठिन प्रश्न जन्म लेता है। यदि आत्मसंयम इतना मूल्यवान है तो फिर उसे बनाए रखना इतना कठिन क्यों लगता है? आखिर हमारे भीतर कौन सी ऐसी ताकत काम करती है जो हमें बार बार उसी दिशा में खींच ले जाती है जिससे हम दूर जाना चाहते हैं? अगले भाग में हम मन के उसी अदृश्य संघर्ष को समझेंगे जहाँ ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है और जहाँ अधिकांश लोग अनजाने में हार मान लेते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध दुनिया से नहीं होता, वह हर दिन अपने ही भीतर चलता है। कभी इच्छा और विवेक के बीच, कभी धैर्य और अधीरता के बीच, कभी भविष्य के बड़े लक्ष्य और आज के छोटे सुख के बीच। यही वह युद्ध है जिसे अधिकांश लोग देख ही नहीं पाते। गुरु ने एक दिन शिष्य को एक धनुष और एक तीर दिया। उन्होंने कहा, इस तीर को लक्ष्य तक पहुंचाना है। शिष्य ने पूरी शक्ति से तीर छोड़ा, लेकिन तीर लक्ष्य से भटक गया। गुरु ने पूछा, तुमने पूरी ताकत लगाई थी? शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव। गुरु ने कहा, ताकत कम नहीं थी, दिशा बिखरी हुई थी। यही बात मन पर भी लागू होती है। जीवन में बहुत से लोग मेहनती होते हैं, प्रतिभाशाली भी होते हैं, लेकिन उनका मन हर कुछ मिनट में नई इच्छा, नई तुलना या नए आकर्षण की ओर मुड़ जाता है। ऊर्जा समाप्त नहीं होती, वह केवल बिखर जाती है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क हर बार किसी आसान सुख को चुनता है तो उस चुनाव का रास्ता और मजबूत होने लगता है। इसे आदत बनने की प्रक्रिया कहा जाता है। यही कारण है कि जो काम पहली बार कठिन लगता है वह बार बार दोहराने पर स्वभाव बन जाता है, और जो प्रलोभन बार बार स्वीकार किया जाता है वह भी धीरे धीरे मन का स्वचालित व्यवहार बन जाता है। आर्षियों ने इसी बात को बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा, मन को केवल रोकना पर्याप्त नहीं है, उसे नई दिशा देना आवश्यक है। यदि खाली खेत छोड़ दिया जाए तो उसमें अपने आप खरपतवार उगाती है, लेकिन यदि उसी खेत में बीज बो दिए जाए तो वही भूमि अन्न देने लगती है। मन भी ऐसा ही खेत है। यदि उसे उद्देश्य नहीं मिलेगा तो वह भटकाव ढूंढ लेगा। यही कारण है कि केवल इच्छाओं से लड़ना स्थायी समाधान नहीं है। जीवन को इतना अर्थपूर्ण बना दो कि व्यर्थ आकर्षण धीरे धीरे अपना प्रभाव खो दें। चाणक्य ने संकेत दिया था कि जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होता है उसकी अनेक कमजोरियां अपने आप कम होने लगती हैं, क्योंकि उसका मन हर छोटी इच्छा के पीछे नहीं भागता। अब एक साधारण उदाहरण देखिए। दो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोनों के सामने एक ही मोबाइल रखा है। एक विद्यार्थी हर 10 मिनट में उसे उठा लेता है, दूसरा उसे दूर रखकर 2 घंटे पढ़ता है। अंतर केवल समय का नहीं है, अंतर यह है कि एक अपने मन के पीछे चल रहा है और दूसरा अपने मन को दिशा दे रहा है। यही छोटी छोटी जीतें भविष्य में बड़े व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। भगवान श्री कृष्ण जीवन में कर्म का महत्व समझाते हैं। वे यह नहीं कहते कि इच्छाएं कभी आएंगी ही नहीं, वे यह सिखाते हैं कि मनुष्य का निर्णय क्षणिक आकर्षण से नहीं, जागृत विवेक से होना चाहिए। यही विवेक धीरे धीरे ब्रह्मचर्य की शक्ति को जन्म देता है। आप शायद तुम समझ रहे हो कि ब्रह्मचर्य दमन नहीं है, ये अपने भीतर एक श्रेष्ठ दिशा का चुनाव है। लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी है। कुछ लोग सालों तक नियम निभाते हैं, फिर भी उनके भीतर कठोरता आ जाती है, जबकि कुछ लोग संयम के साथ और अधिक करुणामय और अधिक शांत और अधिक प्रकाशमान बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या केवल नियम पालन पर्याप्त है या ब्रह्मचर्य के भीतर प्रेम का भी कोई गहरा स्थान है? अगले भाग में हम इसी अनदेखे रहस्य का द्वार खोलेंगे, क्योंकि शक्ति बिना प्रेम के कठोर बन सकती है, लेकिन प्रेम से जुड़ी शक्ति मनुष्य को भीतर से प्रकाशित कर देती है। कई लोग जीवन भर संयम का अभ्यास करते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर कठोरता दिखाई देती है, और कुछ लोग उतने ही अनुशासित होते हैं, लेकिन उनके पास बैठते ही मन को शांति मिलने लगती है। यह अंतर कहाँ से आता है? गुरु ने शिष्य से पूछा, यदि किसी वृक्ष की सभी शाखाएं काट दी जाए तो क्या वह फल देने लगेगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, वह तो सूख जाएगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक यही भूल बहुत से लोग ब्रह्मचर्य के साथ करते हैं। वे केवल इच्छाओं को काटते रहते हैं, लेकिन भीतर प्रेम, सेवा, करुणा और उद्देश्य का बीज नहीं बोते। यही कारण है कि उनका मन शांत नहीं होता, बल्कि कठोर होने लगता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ अपने हृदय को बंद करना नहीं है, उसका अर्थ है अपनी ऊर्जा को स्वार्थ से उठाकर सृजन की दिशा में ले जाना। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा था कि अपने भीतर की शक्ति को मानवता के कल्याण में लगाओ, क्योंकि जो शक्ति केवल अपने लिए जीती है वह सीमित रह जाती है, और जो शक्ति
दूसरों के जीवन में प्रकाश बनती है वह बढ़ती चली जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी एक रोचक बात बताता है। जब मनुष्य किसी निस्वार्थ कार्य में जुड़ता है, किसी की सहायता करता है या किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करता है, तो उसके भीतर संतोष और अर्थ की भावना गहरी होने लगती है। धीरे धीरे उसे हर क्षण बाहरी सुख की आवश्यकता कम महसूस होती है। यही कारण है कि सेवा करने वाले कई लोग कठिन परिस्थितियों में भी अंदर से मजबूत बने रहते हैं। कबीर का जीवन इसी सत्य की ओर संकेत करता है। वे केवल उपदेश नहीं देते थे, वे साधारण लोगों के बीच रहते थे, काम करते थे, प्रेम बांटते थे और अपने जीवन से बताते थे कि आध्यात्मिकता दुनिया से भागना नहीं, दुनिया में रहते हुए अपने भीतर प्रकाश जलाए रखना है। एक छोटी सी घटना सुनो। एक युवक ने निश्चय किया कि वह अपने जीवन में अनुशासन लाएगा। उसने कई आदतें बदल दी, लेकिन कुछ महीनों बाद वह चिड़चिड़ा हो गया। हर किसी की गलती निकालने लगा। उसे लगने लगा कि केवल वही सही है। फिर एक दिन उसने एक वृद्ध शिक्षक से पूछा, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? वृद्ध ने उत्तर दिया, तुमने अपने जीवन से बुरी आदतें तो निकाल दी, लेकिन उनकी जगह प्रेम नहीं भरा। उस दिन युवक ने एक नया अभ्यास शुरू किया। हर दिन किसी एक व्यक्ति के लिए बिना किसी अपेक्षा के कुछ अच्छा करना। कुछ ही सप्ताह बाद उसे महसूस हुआ कि उसका मन हल्का होने लगा है। अनुशासन अब बोझ नहीं था, वह आनंद बनने लगा था। यही है ब्रह्मचर्य का अगला द्वार। जब ऊर्जा केवल रोकने में नहीं बल्कि देने में लगती है, तब उसका स्वरूप बदल जाता है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन बार बार याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति अहंकार से नहीं, करुणा से सुशोभित होती है। जिसके भीतर प्रेम नहीं, उसका संयम सूखी लकड़ी की तरह हो सकता है, और जिसके भीतर प्रेम जाग गया, उसका संयम फल देने वाले वृक्ष की तरह बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है। यदि प्रेम, करुणा और उद्देश्य शक्ति को बढ़ाते हैं, तो फिर डर इस शक्ति को क्यों कम कर देता है? आखिर भय मनुष्य की ऊर्जा को किस प्रकार बांध देता है? अगले भाग में हम मन के सबसे छिपे हुए शत्रु भय का सामना करेंगे। वहीं समझ आएगा कि कई बार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे भीतर पल रहा अदृश्य डर होता है। किसी मनुष्य की शक्ति उस समय नहीं पहचानी जाती जब सब कुछ उसके अनुसार चल रहा हो। उसकी वास्तविक शक्ति तब सामने आती है जब उसके सामने भय खड़ा होता है। भय एक ऐसा अतिथि है जो बिना बुलाए हर जीवन में आता है। असफल होने का भय, लोग क्या कहेंगे इसका भय, भविष्य का भय और कई बार अपने ही मन से हार जाने का भय। गुरु ने शिष्य से कहा, आज रात मेरे साथ चलो। दोनों घने जंगल की ओर निकल पड़े। चारों ओर अंधेरा था, हवा पेड़ों से टकरा रही थी। अचानक शिष्य रुक गया। उसे लगा जैसे सामने कोई विशाल आकृति खड़ी हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, शरीर में तनाव भर गया। गुरु ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। आगे बढ़ो। शिष्य कांपते हुए आगे बढ़ा। कुछ कदम बाद उसे पता चला वह कोई जीव नहीं था, वह केवल एक सूखा पेड़ था जिसकी परछाई अंधेरे में भय बन गई थी। गुरु ने कहा, देखा, भय ने तुम्हारी शक्ति नहीं छीनी, उसने केवल तुम्हारी दृष्टि बदल दी। यही बात हमारे मन में भी होती है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि जब मनुष्य डर महसूस करता है तो शरीर तुरंत सतर्क हो जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ती है, सांसें बदल जाती हैं, ध्यान संकुचित हो जाता है। यह व्यवस्था हमें वास्तविक खतरे से बचाने के लिए बनी है। लेकिन जब कल्पनाएं भी वास्तविक खतरे जैसी लगने लगती है, तब मन हर समय तनाव में जीने लगता है। धीरे धीरे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, आत्मविश्वास कम होने लगता है। यही कारण है कि कई लोग प्रतिभाशाली होते हुए भी अपने जीवन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। ऋषियों ने भय को दबाने की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने उसे पहचानने की शिक्षा दी, क्योंकि जिस भय को तुम स्पष्ट देख लेते हो वह तुम्हें पहले जैसा नियंत्रित नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण जीवन के संघर्षों के बीच मनुष्य को यही समझाते हैं कि कर्तव्य भय से बड़ा होना चाहिए। जब लक्ष्य डर से ऊंचा हो जाता है, तब कदम कांपते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं। ब्रह्मचर्य भी यही अपनी एक नई शक्ति दिखाता है। जब मन बार बार छोटे आकर्षणों पर विजय पाना सीखता है, तो उसके भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है। धीरे धीरे वह स्वयं से कहने लगता है, यदि मैं अपनी इच्छाओं को दिशा दे सकता हूँ, तो मैं अपने भय का सामना भी कर सकता हूँ। यही आत्मविश्वास बाहरी दुनिया से नहीं मिलता, यह भीतर जीती गई छोटी छोटी लड़ाइयों से जन्म लेता है। एक पर्वतारोही पहाड़ की चोटी पर पहुंचने से पहले हजारों छोटे कदम उठाता है। कोई भी कदम अपने आप में महान नहीं होता, लेकिन हर कदम उसे बदल रहा होता है। इसी प्रकार हर बार जब तुम क्षणिक आवेग के बजाय जागृत निर्णय लेते हो, तुम्हारा मन थोड़ा और मजबूत हो जाता है। गौतम बुद्ध ने मनुष्य को अपने भीतर का साक्षी बनने की राह दिखाई, क्योंकि जो अपने भय को बिना भागे देख सकता है,
वह धीरे धीरे उसके पार भी जा सकता है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि तुम्हें कभी डर नहीं लगता, बल्कि यह है कि डर होने पर भी तुम अपने मूल्यों के अनुसार चलना चुनते हो। यही आंतरिक साहस धीरे धीरे ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को चरित्र की शक्ति में बदल देता है। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि भय से आगे एक और सूक्ष्म शत्रु हमारा इंतजार कर रहा है। वह बाहर नहीं रहता, वह हमारे भीतर धीरे धीरे जन्म लेता है। उसका नाम है अहंकार। और कई बार मनुष्य अपनी कमजोरियों से नहीं, अपनी सफलताओं से हार जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य की साधना में अहंकार सबसे बड़ा जाल क्यों बन सकता है, और कैसे वही शक्ति यदि विनम्रता से न जुड़ी हो तो पतन का कारण भी बन सकती है। जब मनुष्य पहली बार अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण पा लेता है, तब उसके सामने एक नया खतरा जन्म लेता है। यह खतरा इच्छाओं से भी अधिक सूक्ष्म होता है, क्योंकि यह साधना का रूप धारण कर लेता है। उसका नाम है अहंकार। गुरु ने एक दिन 2 दीपक जलाए। पहला दीपक मिट्टी का साधारण दीपक था, दूसरा सोने से बना हुआ। दोनों में एक जैसी लौ जल रही थी। गुरु ने पूछा, बताओ अंधेरा किस दीपक ने हटाया? शिष्य बोला, गुरुदेव, लौ ने। दीपक सोने का हो या मिट्टी का, प्रकाश तो एक ही देता है। गुरु मुस्कुराए। यही बात साधना पर भी लागू होती है। यदि ब्रह्मचर्य तुम्हें दूसरों से बड़ा महसूस कराने लगे तो समझ लेना तुमने प्रकाश नहीं, दीपक को पकड़ लिया है। बहुत से लोग अनुशासन को अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण बना लेते हैं। वे दूसरों को तौलने लगते हैं, उनकी कमियां गिनाने लगते हैं। धीरे धीरे उनका मन शांत होने के बजाय और अशांत हो जाता है, क्योंकि अहंकार हमेशा तुलना पर जीवित रहता है। उसे हर समय किसी से ऊपर दिखना होता है। लेकिन जिसे अपनी शक्ति का अनुभव हो जाता है, उसे किसी से बड़ा बनने की आवश्यकता नहीं रहती। वह केवल कल के अपने स्वरूप से बेहतर बनने का प्रयास करता है। यही कारण है कि सच्चे संत अपनी साधना का प्रदर्शन नहीं करते। उनके भीतर एक सहज विनम्रता होती है। स्वामी विवेकानंद ने शक्ति की बात की, लेकिन उस शक्ति के साथ सेवा और विनम्रता को भी जोड़ा, क्योंकि जिस शक्ति में करुणा नहीं, वह केवल प्रभाव पैदा करती है। जिस शक्ति में करुणा है, वह परिवर्तन पैदा करती है। अब आधुनिक मनोविज्ञान की ओर चलिए। जब मनुष्य अपनी उपलब्धियों से अपनी पूरी पहचान जोड़ लेता है, तो उसका मन हर समय उन्हें बचाने में लग जाता है। कोई उसकी आलोचना करे तो वह टूट जाता है, कोई उससे आगे निकल जाए तो उसे बेचैनी होने लगती है। यही अहंकार का मनोविज्ञान है। लेकिन जिसकी पहचान केवल उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि मूल्यों पर आधारित होती है, वह आलोचना से सीखता है और सफलता से मदहोश नहीं होता। कबीर का जीवन हमें इसी दिशा में ले जाता है। वे जुलाहे थे। उन्होंने कभी अपनी आध्यात्मिक समझ का बाजार नहीं लगाया। वे लोगों को सरल जीवन से यह दिखाते रहे कि जितना मन खाली होता है, उतना ही उसमें सत्य का प्रकाश समा सकता है। गुरु ने शिष्य से अंतिम प्रश्न पूछा, यदि बांस फल देने वाले वृक्ष जितना मोटा हो जाए तो क्या वह उतना ही उपयोगी रहेगा? शिष्य ने कहा, नहीं, बांस की सबसे बड़ी शक्ति उसका भीतर से खाली होना है। गुरु बोले, मनुष्य भी ऐसा ही है। जो भीतर अहंकार से भर जाता है, उसमें नई सीख प्रवेश नहीं कर पाती, और जो विनम्र रहता है वह हर अनुभव से और अधिक शक्तिशाली बनता जाता है। यही ब्रह्मचर्य का एक और रहस्य खुलता है। यह केवल ऊर्जा बचाने की साधना नहीं है, यह अपने भीतर इतनी जगह बनाने की साधना है कि सत्य, शांति और विवेक स्वतः उसमें उतर सकें। लेकिन यात्रा अब भी एक और मोड़ लेने वाली है। अब तक हमने मन, भय और अहंकार को समझा। फिर भी एक प्रश्न शेष है। यदि किसी व्यक्ति ने इन तीनों पर काफी हद तक विजय पा ली, तो उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन दिखाई कैसे देता है? क्या केवल उसका मन बदलता है, या उसकी पूरी उपस्थिति, उसके संबंध, उसका कर्म और उसका भाग्य भी बदलने लगता है? अगले भाग में हम उस परिवर्तन को देखेंगे जो बाहर से नहीं, भीतर की ऊर्जा के परिपक्व होने पर स्वतः प्रकट होने लगता है। कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन इतना शांत होता है कि हमें उसका पता भी नहीं चलता। न कोई शोर, न कोई चमत्कार, न कोई अचानक मिलने वाली शक्ति। फिर भी एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और महसूस करते हो कि तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कुछ महीने पहले थे। गुरु ने शिष्य से कहा, आज तुम्हें कोई नया ज्ञान नहीं दूंगा। शिष्य आश्चर्य में पड़ गया। फिर आज क्या होगा गुरुदेव? गुरु उसे एक बगीचे में ले गए। वहाँ एक आम का पेड़ था। उस पर छोटे छोटे कच्चे फल लगे थे। गुरु ने पूछा, क्या तुम इन्हें खींचकर आज ही मीठा बना सकते हो? शिष्य मुस्कुराया, नहीं, फल को समय चाहिए। गुरु ने कहा, और मन को भी। जिस प्रकार पेड़ हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है, वैसे ही सच्चा ब्रह्मचर्य भी हर दिन तुम्हारे भीतर एक अदृश्य परिवर्तन करता है। पहले तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलती हैं। जहाँ पहले क्रोध तुरंत आ जाता था, अब वहाँ कुछ क्षण का धैर्य आने लगता है। जहाँ पहले हर आकर्षण तुम्हें खींच लेता था, अब तुम रुक कर सोचने लगते हो। जहाँ पहले तुम दूसरों की स्वीकृति पर जीते थे, अब तुम्हारा आत्मसम्मान
भीतर से जन्म लेने लगता है। यही जागरण है। ये बाहर से दिखाई देने वाली उपलब्धि नहीं, भीतर जागने वाली स्वतंत्रता है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान बताता है कि जब हम लंबे समय तक सजग होकर अच्छे निर्णय दोहराते हैं तो मस्तिष्क में नए तंत्रिका मार्ग मजबूत होने लगते हैं। धीरे धीरे जो पहले संघर्ष था वही बाद में स्वभाव बन जाता है। यही कारण है कि आत्म अनुशासन शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन समय के साथ वह सहज होने लगता है। महर्षियों ने इसे संस्कारों का निर्माण कहा। आज विज्ञान इसे मस्तिष्क की अनुकूलन क्षमता के रूप में समझाता है। भाषा अलग है, लेकिन संकेत एक ही है। मन अपने अभ्यास के अनुसार बदलता है। एक किसान हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता था। लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें कभी आलस नहीं आता? वह मुस्कुराकर कहता, आलस आज भी आता है, लेकिन अब वह मेरा मालिक नहीं है। यही अंतर साधारण व्यक्ति और जागृत व्यक्ति में होता है। दोनों के भीतर भावनाएं आती हैं, दोनों के सामने प्रलोभन आते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उनके पीछे चल पड़ता है, दूसरा उन्हें देखकर भी अपनी दिशा नहीं बदलता। यही है आंतरिक स्वतंत्रता। गौतम बुद्ध ने बार बार जागरूकता पर जोर दिया, क्योंकि जो हर क्षण अपने मन को देख सकता है वह धीरे धीरे अपने मन का दास नहीं, उसका मार्गदर्शक बन जाता है। अब ध्यान से सुनो, ब्रह्मचर्य का सबसे सुंदर फल शक्ति नहीं है, उसका सबसे सुंदर फल स्पष्टता है। जब मन शांत होता है तब सही और गलत, क्षणिक और स्थायी, स्वार्थ और उद्देश्य, इनके बीच का अंतर अपने आप दिखाई देने लगता है। यही स्पष्टता जीवन के बड़े निर्णयों को बदल देती है। अब शिष्य पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में जल्दबाजी कम हो गई थी, उसके प्रश्न गहरे हो गए थे और गुरु समझ गए कि बीज अब अंकुरित हो चुका है। लेकिन अभी अंतिम यात्रा बाकी थी। यदि मन स्पष्ट हो जाए तो क्या वही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, या उससे भी आगे कोई ऐसा अनुभव है जहां मनुष्य अपने भीतर एक ऐसी शांति को छूता है जिसे बाहरी परिस्थितियां भी नहीं हिला पाती? अगले भाग में हम उसी परिवर्तन की दहलीज पर पहुंचेंगे जहां शक्ति शांति में बदलने लगती है और मनुष्य पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक देखता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि शक्ति का अर्थ है दूसरों को प्रभावित करना, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा का एक क्षण ऐसा भी आता है जब यह भ्रम टूट जाता है। तब पहली बार वह समझता है कि सबसे बड़ी शक्ति किसी को हराने में नहीं, स्वयं के भीतर शांति स्थापित करने में है। गुरु ने शिष्य से कहा, आज तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, आज तुम पूरा दिन अपने साथ रहोगे। शिष्य एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गया। न कोई पुस्तक, न कोई संगीत, न कोई बातचीत, सिर्फ वह और उसका मन। शुरुआत में पुरानी यादें आने लगी, फिर भविष्य की चिंताएं, फिर अधूरे सपने, फिर कुछ ऐसे चेहरे जिन्हें वह भूल चुका था। घंटों तक उसका मन एक नदी की तरह बहता रहा, लेकिन शाम होते होते कुछ बदलने लगा। विचार अभी भी आ रहे थे, पर अब वह उनके साथ बह नहीं रहा था, वह उन्हें देख रहा था। पहली बार उसे अनुभव हुआ कि मैं और मेरे विचार दो अलग बातें हैं। यही वह क्षण था जब उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। उपनिषदों की परंपरा इसी ओर संकेत करती है। वे बार बार मनुष्य को अपने भीतर के साक्षी को पहचानने की प्रेरणा देती है। अर्थ यह नहीं कि विचार समाप्त हो जाए, अर्थ ये है कि विचार तुम्हारी पहचान न बन जाए। आधुनिक मनोविज्ञान में भी एक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को सिर्फ विचार की तरह देखना सीखता है, अंतिम सत्य की तरह नहीं। इससे तनाव कम हो सकता है और भावनाओं के प्रभाव में जल्दबाजी से निर्णय लेने की संभावना घट सकती है। यही बात महर्षियों ने अपने अनुभव से समझी थी। जब मन हर इच्छा, हर भय, हर तुलना और हर स्मृति के साथ अपनी पहचान जोड़ना छोड़ देता है, तब उसके भीतर अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। अब ब्रह्मचर्य केवल एक अभ्यास नहीं रहता, वह जीवन जीने का स्वभाव बनने लगता है। तुम्हें हर समय अपने ऊपर नियंत्रण रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि तुम्हारा विवेक तुम्हारे निर्णयों का मार्गदर्शक बन जाता है। यही कारण है कि सच्चे साधक अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। उन्हें पता होता है कि सबसे ऊंचा पर्वत सबसे अधिक शोर नहीं करता, वह स्थिर रहता है। उसकी स्थिरता ही उसकी महानता है। गुरु ने शिष्य की ओर देखा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, उसकी आंखों में उत्तर पाने की जल्दी भी नहीं थी, वहाँ एक शांत जिज्ञासा थी। गुरु बोले, अब तुम शक्ति को बाहर नहीं खोज रहे हो, अब वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जाग रही है। लेकिन अब भी अंतिम द्वार शेष है, एक ऐसा सत्य जो यदि समझ में आ जाए तो ब्रह्मचर्य किसी नियम, किसी त्याग या किसी संघर्ष का नाम नहीं रहेगा, वह जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण बन जाएगा। अगले और अंतिम भाग में हम उसी रहस्य को खोलेंगे जिसका संकेत इस यात्रा के पहले ही क्षण में दिया गया था। वहीं समझ आएगा कि वास्तविक शक्ति कहीं बाहर छिपी नहीं थी,
वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर तुम्हारे जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां साधना प्रयास से अनुभव बनने लगती है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, प्रश्न यह बन जाता है कि उस शक्ति का उपयोग किसके लिए करें। गुरु ने शिष्य को एक पर्वत की चोटी पर ले जाकर खड़ा किया। सामने दूर दूर तक फैली हुई धरती थी, नदियां बह रही थीं, गांव दिखाई दे रहे थे, लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। गुरु ने पूछा, इतनी ऊंचाई पर आकर तुम्हें सबसे पहले क्या दिखाई देता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यहाँ से सब कुछ छोटा दिखाई देता है। गुरु मुस्कुराए, समस्याएं छोटी नहीं हुई हैं, तुम्हारी दृष्टि ऊंची हुई है, यही है आंतरिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव। जब मन ऊंचा उठता है तो जीवन की घटनाएं वैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का तरीका बदल जाता है। पहले एक आलोचना पूरे दिन का दुख बन जाती थी, अब वही आलोचना सीखने का अवसर बन सकती है। पहले एक असफलता स्वयं पर संदेह पैदा कर देती थी, अब वही असफलता अगले प्रयास की तैयारी बन जाती है। यही परिवर्तन बाहरी नहीं भीतरी होता है। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को जीवन से भागने की नहीं, जीवन के बीच स्थिर रहने की प्रेरणा देते हैं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा भी यही समझाती है कि शक्ति का उद्देश्य दूसरों पर प्रभाव जमाना नहीं, अपने कर्तव्य को स्पष्टता और संतुलन के साथ निभाना है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह संकेत देता है कि जिन लोगों का जीवन किसी गहरे उद्देश्य से जुड़ा होता है, वे कठिन परिस्थितियों में भी अधिक धैर्य और मानसिक दृढ़ता दिखा सकते हैं। उद्देश्य मन को दिशा देता है और दिशा ऊर्जा को अर्थ देती है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य का अंतिम लक्ष्य केवल आत्म संयम नहीं है, उसका लक्ष्य है अपने भीतर इतनी स्पष्टता जगाना कि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे सर्वोच्च उद्देश्य की सेवा करने लगे। गुरु ने शिष्य से अंतिम प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें आज असीम शक्ति मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे? शिष्य कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, पहले मैं सोचता कि मैं स्वयं को बड़ा बनाऊं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरे कारण किसी का जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए। गुरु की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी शक्ति सुरक्षित हाथों में है। यही वह क्षण था जब शिष्य ने समझा कि ब्रह्मचर्य केवल अपने भीतर ऊर्जा बचाने का मार्ग नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को प्रेम, सेवा, विवेक और सृजन में बदलने की साधना है। लेकिन एक अंतिम रहस्य अभी भी शेष है। पूरी यात्रा में हमने शक्ति की बात की, संयम की बात की, मन की बात की, फिर भी सबसे बड़ा प्रश्न अब भी सामने खड़ा है, क्या ब्रह्मचर्य वास्तव में शक्ति देता है या शक्ति पहले से ही हमारे भीतर होती है और ब्रह्मचर्य केवल उस पर पड़े पर्दों को हटाता है? अगले और अंतिम भाग में यही रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट होगा। वहीं इस पूरी यात्रा का अर्थ एक सूत्र में समा जाएगा और शायद उस क्षण तुम्हें एहसास होगा कि जिसे पाने के लिए तुम बाहर भटक रहे थे, वह कभी तुमसे दूर था ही नहीं। अब वह क्षण आ गया है जिसका संकेत इस यात्रा के पहले ही मिनट में दिया गया था। तुमने मन को समझा, तुमने इच्छाओं को समझा, तुमने भय को पहचाना, तुमने अहंकार का चेहरा देखा, तुमने जाना कि अनुशासन केवल रोकना नहीं बल्कि सही दिशा देना है। लेकिन इन सब के पीछे एक अंतिम सत्य छिपा था। गुरु ने शिष्य को एक शांत सरोवर के सामने बैठाया। सुबह की पहली किरण पानी पर पड़ रही थी, हवा बिल्कुल शांत थी। गुरु ने पूछा, यदि बादल सूर्य को ढक दें तो क्या सूर्य की रोशनी समाप्त हो जाती है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, सूर्य वहीं रहता है, केवल बादल बीच में आ जाते हैं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। शक्ति कभी बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद होती है। ब्रह्मचर्य शक्ति पैदा नहीं करता, वह केवल उन बादलों को हटाता है जो तुम्हारी शक्ति को छिपाए रखते हैं। शिष्य की आंखें भर आईं। वर्षों से वह शक्ति को प्राप्त करना चाहता था, आज पहली बार उसे समझ आया कि उसे शक्ति बनानी नहीं थी, उसे केवल अपने भीतर की शक्ति को प्रकट होने देना था। यही कारण है कि भारतीय आध्यात्मिक दर्शन मनुष्य को अधूरा नहीं मानता। वह कहता है कि मनुष्य के भीतर जागने की क्षमता पहले से मौजूद है। उस क्षमता को जागृत करने के लिए सजगता चाहिए, विवेक चाहिए, धैर्य चाहिए और जीवन की ऊर्जा को सही दिशा देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश जीवन से भागने का नहीं, जीवन को जागरूक होकर जीने का है। गौतम बुद्ध मन को देखने की कला सिखाते हैं। कबीर बाहरी दिखावे से हटकर भीतर की सच्चाई खोजने की प्रेरणा देते हैं। स्वामी विवेकानंद युवाओं को याद दिलाते हैं कि मनुष्य के भीतर असीम संभावनाएं छिपी हैं। चाणक्य स्वयं पर विजय को सबसे बड़ी विजय मानते हैं। इन सब की भाषा अलग थी, लेकिन दिशा एक ही थी, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अब इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में समझो, जब ऊर्जा बिखरती है तो मन कमजोर होता है, जब ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है तो चरित्र मजबूत होता है, और जब चरित्र मजबूत होता है तो मनुष्य की उपस्थिति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। याद रखो, ब्रह्मचर्य का उद्देश्य किसी भावना से घृणा करना नहीं है, किसी इच्छा को दबाना नहीं है, दुनिया छोड़ देना भी नहीं है। उसका उद्देश्य है अपने मन का स्वामी बनना,
ताकि तुम्हारे निर्णय क्षणिक आकर्षण से नहीं, तुम्हारे उच्चतम विवेक से निकले। तब तुम्हारी वाणी में स्थिरता होगी, तुम्हारी आंखों में स्पष्टता होगी, तुम्हारे कर्मों में उद्देश्य होगा और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा शांत तेज होगा जिसे शब्दों से नहीं, अनुभव से पहचाना जाएगा। यदि आज की इस यात्रा ने तुम्हें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया है तो आज से किसी और से प्रतिस्पर्धा मत करना। हर सुबह केवल एक प्रश्न पूछना, क्या मैं कल से थोड़ा अधिक जागरूक हूँ? यदि उत्तर धीरे धीरे हाँ बनने लगे तो समझ लेना तुम्हारी शक्ति जाग रही है। और जिस दिन तुम्हें अपने भीतर की शांति बाहरी परिस्थितियों से अधिक मूल्यवान लगने लगे, उसी दिन तुम समझ जाओगे कि ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं था, वह तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता का द्वार था। इसी मौन के साथ इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे एक और ऐसी यात्रा में जो बाहर की दुनिया नहीं, भीतर के ब्रह्मांड का द्वार खोलेगी।